हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 19 अगस्त 2020, दिन बुधवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का दिन विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विश्व मानवीय दिवस है। 19 अगस्त यानी आज के दिन हर साल पूरी दुनिया में विश्व मानवीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस दिवस पर विश्व भर में मानवीय कार्यों को प्रोत्साहन दिए जाने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। यह दिवस 19 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी हुई थी। इस बमबारी में इराक में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो विएरा डी मेल्लो समेत 22 अन्य मानवतावादी कर्मी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को मानवता की सेवा करते हुए बलिदान हो जाने वाले लोगों की साहसिक कार्यों को याद रखने के दिन के रूप में घोषित किया है। आज के दिन को हम विश्व फोटोग्राफी डे के रूप में भी मनाते हैं। 19 अगस्त यानी आज ही के दिन हर साल पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने स्पेशल मोमेंट को कैमरे में कैद कर उसे खास बना दिया। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक मकसद दुनिया भर के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करना भी है। विश्व फोटोग्राफी डे की कहानी सालों पुरानी है। सन 1839 में फ्रांस में डागोरोटाइप प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। डागोरोटाइप यह दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया मानी जाती है। इसका आविष्कार लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर ने किया था। ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 19 अगस्त 1839 को इस आविष्कार की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट प्राप्त किया। इसी दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक अर्थात ABD में उपाध्यक्ष का पद संभालने के लिए चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। ADB उपाध्यक्ष की नियुक्ति 3 साल के लिए करती है, जिसे 2 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। ADB के अध्यक्ष 6 उपाध्यक्षों के साथ प्रबंधन टीम का नेतृत्व करते हैं। एशियाई विकास बैंक अर्थात ABD एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और 31 क्षेत्रीय कार्यालय पूरी दुनिया में संचालित हैं। ADB बैंक का मुख्य उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। फिलहाल ADB के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ADB की गवर्नर भी हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मलिक ने 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अफसर हैं। BSF भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है। इसे भारतीय क्षेत्र की सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। BSF 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
इसका निर्माण कई राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के विलय से किया गया था। यह देश की 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इनका नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। इसका प्रमुख कार्य शांतिकाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक क्लो मैककर्डेल ने इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक बार तैरने का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक क्लो मैककर्डेल ने अपना 35वां सफ़र करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 35 वर्ष की इस स्विमर ने 10 घंटे तथा 40 मिनट तक तैराकी कर पुरुष के 34 बार चैनल को पार करने के विश्व रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए 35वीं बार यह कमाल कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ईटानगर को शहरी वन योजना के लिए चुना गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरी वन या नगर वन योजना के कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया गया। शहरी वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की गई एक योजना है, जिसमें अगले 5 वर्षों में देश भर के 200 शहरों में सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर वन विकसित करने की योजना है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारत सरकार ने लॉन्च किया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद भारत सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। यह चैलेंज ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है, जिसमें कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। इस चैलेंज के तहत 25 विजेता टीम को कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह चैलेंज भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसके तहत सर्विलांस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉनिटरिंग, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लॉक और वॉशिंग मशीन के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। इसके तहत डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए भी हार्डवेयर का निर्माण किया जा सकेगा। यह चैलेंज CDAC, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के संचालन में संचालित होगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, माली में सेना का तख्तापलट, राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बोबकार कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल माली में सेना ने विद्रोह कर दिया था और माली के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद माली के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मौजूदा संसद को भंग कर दिया। माली अर्थात आधिकारिक तौर पर माली गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश माली की जनसंख्या करीबन 1 करोड़ 30 लाख है। इसकी राजधानी बमाको है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज ही के दिन सन 1600 में मुग़ल बादशाह अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार किया, जो अकबर की दक्षिण विजयों में महत्वपूर्ण थी। बहमनी राज्य के विखंडन के बाद अकबर ने इन पर अधिकार करने के लिए 1593 में अब्दुर्रहीम खानखाना व मुराद को भेजा। अब अहमदनगर पर चांद बीबी का अधिकार था। इसके बाद अकबर ने अबुल फजल के साथ मुराद को आक्रमण के लिए भेजा। 1597 में मुराद की मृत्यु हो जाने के कारण अब्दुर्रहीम खानखाना व शहजादा दनियाल को आक्रमण के लिए भेजा और स्वयं भी दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और 1600 में अहमदनगर किले पर अधिकार कर लिया। चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी। आज ही के दिन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपये का सिक्का कलकत्ता टकसाल में बना और यह सिक्का बंगाल के मुग़ल प्रांतों में चलाया गया। आज ही के दिन सन 1918 में देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1919 में
अफ़गानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज ही के दिन 1949 में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बनी। आज ही के दिन सन 1964 में संचार उपग्रह सिनकॉम 3 का प्रक्षेपण हुआ। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद।